ओके। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर कोई भी आप काम करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आपका अपना श्रीकांत कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ट्रेड होता है जो कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं, जो इंडस्ट्री में लोग वर्क करते हैं, एक ट्रेड होता है, उसको फिटर बोला जाता है। उस फिटर के बारे में, उसके क्या क्या टूल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं फिटर का जो भी काम करेंगे, चाहे मैकेनिकल फिटर हो, इलेक्ट्रिकल फिटर हो या इंस्ट्रूमेंट में काम करने वाला कोई फिटर हो, चाहे वह ट्रे वर्क करता हो, चाहे वह मैकेनिकल का पाइपिंग का काम करता हो या स्ट्रक्चर का काम करता हो, कोई भी अगर वर्क करता हो और वो फिटर है, वो फिटिंग का काम करता है, तो उसके लिए कुछ फिक्स टूल्स होते हैं जो सबको चाहिए। जैसे मेजरमेंट टेप चाहिए तो वो मैकेनिकल का काम करेगा, उसको टेप चाहिए। उस जो जो स्ट्रक्चर का वर्क करेगा या इंस्ट्रूमेंट का वर्क करेगा, वो ट्रे वर्क करे, ट्यूबिंग करे या कोई भी काम करेगा तो उसमें तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए उसको मेजरमेंट टेप चाहिए। दूसरा है कुछ ट्रे वर्क करना है तो उसके लिए राइट एंगल ज़रूरी होता है। कुछ चिपिंग करने के लिए, कुछ ये उस पर फिक्स करने के लिए हैमर का ज़रूरत पड़ता है। और कुछ प्रकार का जो पाना होता है उसको स्पैनर बोला जाता है, कोई पाना बोलता है, कोई रिंच बोलता है, वो चाहिए होता है। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टूल्स होता है। और जो जनरली जो हम लोग ट्रे वर्क करते हैं तो उसके लिए 12-13 का पाना यूज होता है। और जो एक और भी उसमें क्लैंपिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन लोग क्लैंप करते हैं, उसके लिए 10-11 का पाना यूज होता है और 6 mm का नट बोल्ट यूज होता है। और जो ट्रे का जो नट बोल्ट होता है वो नॉर्मली 8 mm का नट बोल्ट होता है। इस तरह और भी अगर ट्रे जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे फाइबर ट्रे हुआ, मेटल में ट्रे जो होता है मेटल में भी आता है और फाइबर में भी आता है। फाइबर का ट्रे हुआ और मेटल में भी ट्रे आता है। अगर नॉर्मली जो ट्रे है, जो फाइबर का ट्रे है चाहे मेटल का ट्रे है, वो जो ट्रे होता है उसमें 2 प्रकार का होता है, एक लेडर ट्रे होता है और एक परफोरेटेड ट्रे होता है। मतलब परफोरेटेड ट्रे और लेडर ट्रे दोनों अलग अलग है, वो मेटल में भी हो सकता है और फाइबर में भी हो सकता है। फाइबर का जो ट्रे आता है उसको FRP ट्रे बोला जाता है। और जो ट्रे है वो लेडर और ये परफोरेटेड रहेगा, वो दोनों में से किसी में हो सकता है, मतलब मेटल या फाइबर में हो सकता है। अब जो फाइबर का जो ट्रे है वो कहाँ यूज होता है, तो फाइबर का ट्रे जो यूज होता है वो नॉर्मली कॉस्टिक एरिया में यूज होता है, जहाँ एसिड वाला जो अल्काइल जो एरिया होता है, जो मेटल में कोरोजन हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है, वहाँ पे उसका ज़्यादा यूज होता है। और जो नॉर्मल ट्रे है, जो GI ट्रे है, उसका तो नॉर्मल सभी जगह यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो नॉर्मल फील्ड है, नॉर्मल एरिया है, वहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस तरह फाइबर ट्रे का यूज अलग हो जाता है। और ये जो मेटल का जो ट्रे है जिसे GI ट्रे भी बोला जाता है, कहीं कहीं SS का ट्रे भी यूज होता है। जो मेटल का ट्रे आता है उसमें SS का भी और GI का भी आता है। और जो फाइबर ट्रे है उसमें केवल फाइबर ट्रे का ही ट्रे आता है और दूसरा कोई ट्रे नहीं आता है। नट बोल्ट जहाँ तक यूज करना है सेम नट बोल्ट यूज करते हैं, सेम नट बोल्ट यूज होता है। लेकिन अगर लेडर ट्रे है तो उसमें 10 mm का नट बोल्ट यूज होता है और जो परफोरेटेड ट्रे है उसमें 8 mm का नट बोल्ट यूज होता है। इस तरह अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग ट्रे का यूज होता है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग ट्रे का यूज होता है। अब ट्रे का जो साइज़ है वो अलग अलग होता है। परफोरेटेड ट्रे का जो साइज़ है वो लास्ट 600 के आसपास आता है। लास्ट जो ट्रे होता है 900 तक, 900 से लेकर मतलब कि 50 से लेकर के और 900 तक का आता है। उससे ज़्यादा अभी मैंने नहीं देखा है, आता होगा लेकिन मैंने नहीं देखा है। और लेडर ट्रे है वो 1200 तक का आता है और कम से कम ये 300, 330, 350 का आता है। इस तरह वो मेटल में भी हो सकता है और फाइबर में भी हो सकता है। और मेटल वाला जो है उसमें SS और GI होता है। SS का जो पूरा नाम होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है और GI का पूरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। मतलब कि गैल्वेनाइज्ड आयरन और SS स्टेनलेस स्टील 2 प्रकार का मेटल में जो ट्रे आता है वो आता है और प्लांट में यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।